इतना गुस्सा आ रहा है ना यार, इतनी आग लगी है ना, साला बांग्लादेशियों सुधर जाओ। कुछ दिनों से आप देख रहे हो अपने भाई, अपने हिंदू भाइयों पे कितना जुर्म हो रहा है। उनके घर तोड़े जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ये पूरी की पूरी जो बांग्लादेश की ताकत है वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, लेकिन अगर इसको हम भारत से कंपेयर करेंगे, हिंदुस्तान से कंपेयर करेंगे, तो फिर आप पाएंगे कि कहीं भी भारत के सामने बांग्लादेश टिकता नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि जब सैन्य ताकत के मामले में इतना पीछे है बांग्लादेश भारत से, तो फिर आखिरकार वो भारत को आंख दिखाने की हिम्मत कैसे कर रहा है। बांग्लादेशी तुम्हें इतनी मौत मारेंगे ना, जिस दिन हमें मौका मिल गया ना, हमारी सरकार से यही निवेदन है कि एक बार मौका दे दो यार बांग्लादेश पे हमला करने का, ठीक है। उस दिन देखना साला तुम्हें बांग्लादेश से ऐसा सुधारेंगे ना, घसीट के मारेंगे, ठीक है। जाहिर है वहां भी अनरेस्ट हो, वहां भी लोगों का रिटेलिएट तो करेंगे। आप अगर हिंदुओं के साथ बंगाल के अंदर आपने उनके साथ इस तरह करेंगे तो उसका रिटेलिएशन तो होगी। ये तो एक्शन हैज रिएक्शन। अगर भारत चाहे तुम्हें इतना स्ट्रैंगल कर दे, इतना स्ट्रैंगल कर दे कि बेटा तुम्हें यह ना पता लगे कि मिसाइल कहां से आई और कहां चली गई। तुम्हारे सिर्फ दो पड़ोसी हैं, दो, एक म्यांमार जो कि खुद भुक्का नंगा है, और दूसरे तुम जो तुम भुक्के नंगे, तुम्हारा दूसरा पड़ोसी भारत है। तुम्हारी पूरी इकोनॉमी भारत की वजह से चलती है। देखा जाए तो कुल मिलाकर भारतीय सेना के सामने बांग्लादेश कहीं भी नहीं टिक पाएगा। अब अगर आर्थिक मोर्चे पर बात करें तो बांग्लादेश, जो कि 16.72 करोड़ की आबादी वाला छोटा सा देश है, उसकी जीडीपी भारत से 9 गुना एक एक बांग्लादेशी को मैं ये कहता हूं, ना इनको खाना खिलाओ, मैं कहता हूं ना इनका अस्पताल में इलाज करवाओ। और मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि एक एक बांग्लादेशी का जो भी वीजा है कैंसिल करो, जो भारत में है। 48 घंटे दो, निकल यहां से, वरना पड़ेगा मुंह पे तेरे। किसी बांग्लादेशी को अंदर नहीं आने देना, घुट के रहने दो वहीं पे। कहना जाओ बेटा, अब्बू अब्बू करके चीन के पास जाओ, चीन मदद करेगा। तुम्हें हिंदुओं के ऊपर हमला करना है, आई विल टेल यू, ठीक है, आई विल टेल यू। आज की तारीख में अगर भारत चाहे तुम्हें इतना स्ट्रैंगल कर दे, इतना स्ट्रैंगल कर दे कि बेटा तुम्हें यह ना पता लगे कि मिसाइल कहां से आई और कहां चली गई। तुम्हारे सिर्फ दो पड़ोसी हैं, दो, एक म्यांमार जो कि खुद भुक्का नंगा है, और दूसरे तुम जो तुम भुक्के नंगे, तुम्हारा दूसरा पड़ोसी भारत है। तुम्हारी पूरी इकोनॉमी भारत की वजह से चलती है। तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम बहुत बड़े टेक्सटाइल में तुर्रम खान हो। तुम्हारा रॉ मटेरियल कहां से आता है? मैं बता रहा हूं कुछ सच्चाइयां। आज की तारीख में सरकार हमारी कुछ करे ना करे, हम लोग क्यों वेट करते हैं सरकार कुछ करे? एवरी वन ऑफ यू, आज मेरी अपील है, तुम्हें हिंदुओं को मारना है, ठीक है, तुम्हें मंदिर तोड़ने हमारे, ठीक है, चलो अब मैं बताता हूं क्या करना है। आपको जहां बांग्लादेशी मिले, आप पुलिस को रिपोर्ट करिए ये बांग्लादेशी है। नोएडा में घरों में काम करते हैं, ये सब बांग्लादेशी हैं और झूठ बोलते हैं मालदा के रहने वाले हैं। दे आर नॉट फ्रॉम मालदा। मालदा एक इलाका है वेस्ट बंगाल में। एक एक बांग्लादेशी से पूछो कि तुम कहां के रहने वाले हो, दे विल टेल यू। और अगर आपका, मैं आपको बोल रहा हूं, जितने भी लोग हैं, अगर आपके कोई बंगाली फ्रेंड्स हैं ना, आपको नहीं पता लगेगा, यू विल नॉट कम टू नो, बट इफ यू हैव बंगाली फ्रेंड्स, दे विल आइडेंटिफाई। जो बंगाली है उसको फट से पता लग जाता है कि ये जो बोली बोल रहा है ये आदमी वेस्ट बंगाल का है कि ये बांग्लादेश का है। एनी बंगाली विल टेल यू इन 5 seconds, ही विल टेल यू कि नहीं भाई ये यहां का नहीं है, ये वहां का है। आई रिक्वेस्ट ऑल द डॉक्टर्स, इनका इलाज बंद करो। चोक दैट कंट्री। वी शुड स्टॉप ऑल ट्रेड। जितने भी बिजनेसमैन है, आप जो भी सप्लाई कर रहे हो बांग्लादेश को बंद करो। इकोनॉमिकली इनको इतना तोड़ दो कि इनकी रीढ़ की हड्डी टूटे, ये व्हीलचेयर में बैठे। इनको बहुत मंदिर तोड़ने का शौक। ये हमारे भारत के जो मुसलमान कह रहे हैं कि अब जो बांग्लादेश में हो रहा है वो इस्लामिक तरीके से हो रहा है, तो क्या हम ये मान लें कि इस्लाम में रेप करना जायज है? क्या हम ये मान लें कि इस्लाम में दूसरे की आस्थाओं को तोड़ चूर करना जायज है? क्या हम ये मान लें कि मासूमों का कत्ल करना इस्लाम में जायज है? क्या हम ये मान लें कि जमाते इस्लामी
इस्लाम के मानने वालों की जमात जो है वो टेररिज्म एक्टिविटीज करती है। हरकतुल इस्लाम, इस्लाम की हरकतों पर चलने वाले लोग एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। हिफाजतुल इस्लाम, इस्लाम की हिफाजत करने वाले टीम वो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। जैश ए मोहम्मद, मोहम्मद की सेना रेप करती है। क्या हम ये मान लें? क्योंकि कर तो वही रही है ना। जैश ए मोहम्मद क्या कर रहा है? टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। जमात इस्लामी बांग्लादेश में क्या कर रहा है? इस्लाम के मानने वालों की जमात क्या कर रहा है? वो शेख हसीना का ब्रा चड्डी हवा में उड़ा रहा है, वर्बल मोलेस्ट कर रहा है। तो क्या इस्लाम के मानने वाले जमात इस्लामी का काम अपने ही हम कलमा बेटी का ब्रा चड्डी उड़ाने का काम है? हरकतुल इस्लाम, इस्लाम की हरकतों पर चलने वाले क्या हिंदुओं की बहु बेटियों का रेप करने के लिए है? इस्लाम की हरकत पर चलने वाले हिफाजतुल इस्लाम, इस्लाम की हिफाजत करने वाले क्या हिंदुओं की बहु बेटियों का रेप करते वक्त वीडियो बनाना उनका काम है, उनका कर्तव्यों का पालन है? और उसके वर्जाइना में बेयर और दारू के बोतल ठूसना और उसका वीडियो वायरल करवाना, क्या ये काम है इस्लाम की हिफाजत करने वाले टीम का, ऑर्गेनाइजेशन का? तो अगर वाकई में मुसलमान इस्लाम को बहुत खूबसूरती से और शांति प्रिय के हिसाब से मानता है, तो आज तक चलिए हम तो 77 साल को ही जोड़ेंगे, हम तो अभी एडी, हिजरी और सेंचुरी में नहीं जाते हैं। आज तक 77 साल में क्या एक भी मुसलमान ने ये आवाज उठाया कि तुम ये नाम हिफाजतुल इस्लाम नहीं रख सकते हो क्योंकि तुम रेप करते हो, क्योंकि तुम बम गोली मारते हो, क्योंकि तुम मासूमों की हत्या करते हो, तुम दूसरों की बहु बेटियों को निर्वस्त्र करते हो, तुम दूसरों के धार्मिक स्थान को तुम जलाते हो और तोड़ते हो। मैं ये नाम हिफाजतुल इस्लाम नहीं रखने दूंगा क्योंकि इस्लाम हिफाजत करने का नाम है, ये रेप करने के लिए नहीं यूज किया जा सकता। क्या किसी मुसलमान ने कहा? क्या किसी मुसलमान ने कभी कहा कि जैश ए मोहम्मद का मतलब मोहम्मद की सेना होती है और हम तुमको टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद का नाम बदनाम करने के लिए नहीं रखने देंगे? क्या किसी ने कहा? नहीं कहा। तो इसका मतलब है कि दे ऑल आर कन्विंस्ड कि जैश ए मोहम्मद नाम रखो और 9 साल की, 6 साल की, 7 साल की, 11 साल की, 72 साल की, 25 साल की, 62 साल की, सबका रेप करो। बांग्लादेश को देख लें जिसकी हम इस टाइम हम लोग खड़े होकर सड़कों पे मिसालें देते थे कि बहुत रैपिडली आगे जा रहा है, ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके रिलेशन थोड़े से खराब हुए हैं इंडिया के साथ, उसका असर पड़ा है। 6-7 माह में वो बांग्लादेश से समझ लें बांग्लादेश बन गया। और अगर यही सूरत हाल रही ना तो बांग्लादेश समझे बंद है। उसकी वजह ये है कि आप ये देखिए बांग्लादेश की बिजली कहाँ से आ रही है? मोस्टली इंडिया से आ रही है। उनकी खुराक जो है, उनकी सब्जियां हैं, उनके फल हैं, उनका राशन है, वो कहाँ से आ रहा है? वो मोस्टली इंडिया से आ रहा है। तो नुकसान अगर ट्रेड बंद होती है तो इसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं है। वो कंट्रीज जिनकी ट्रेड बंद हुई है इंडिया के साथ, नुकसान में वो है। बांग्लादेश में जो पिछले 2 हफ्तों से हिंदूज के साथ हो रहे हैं ना, उसके बारे में जरा मैं आज खुलकर बात करूंगा। जब पैलेस्टाइन की बारी आती है कि भाई इसराइल पैलेस्टाइन पे बहुत जुल्म कर रहा है, ऑल आइज ऑन राफा, ये सब हो जाता है कि भाई ह्यूमैनिटी पर अटैक, पैलेस्टाइन पे कुछ अगर हो गया, वो लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं, वो अलग बात है। अगर पैलेस्टाइन पे कुछ भी हो गया तो भाई ह्यूमैनिटी खतरे में आ गई। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदूज के साथ अभी हो रहा है, मंदिरों पे अटैक हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, इनोसेंट बच्चों को उठाया जा रहा है, लड़कियों के रेप हो रहे हैं, उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। और बोल भी रहा है तो क्या, अरे भाई चलो हमें बहुत बुरा है। ऑल आइज ऑन राफा जब हुआ था ना पैलेस्टाइन पर, मोर देन 1 बिलियन लोगों ने करा था, और अभी नहीं भाई। क्यों? मैं आपको रीजन बताता हूं उसका। पैलेस्टाइन पर जब बात आती है ना तो बहुत कूल होते हैं वो, ये जो पूरी लेफ्ट लॉबी बैठी हुई है ना, इनको बहुत कूल लगता है कि भाई हमने पैलेस्टाइन पर बात करी है, भाई बहुत कूल बन गए हम। बांग्लादेशी हिंदुस्तान पर तो हम कूल नहीं बनेंगे भाई, क्योंकि ये तो एक्चुअल मैटर है, ये तो एक्चुअल में हो रहा है। अगर हम एक्चुअल में जो चीज हो रही है हम उस पर बात करेंगे तो फिर हम कूल थोड़ी लगेंगे, तो नहीं करते लोग बात। और अभी जो है वो जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वापस प्रेसिडेंट बन रहे हैं, हम सबको पता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो बांग्लादेशी हिंदू पर जो हो रहा है उस पर वो एक्शन लेंगे। इसराइल के जो हॉस्टेजेस अभी तक हमास के पास हैं उस पर एक्शन लेंगे। तो मैं बस वेट कर रहा हूं जनवरी तक का। जनवरी के बाद जो इन लोगों की चीखें निकलेंगी ना, वो आप लोग के भी सामने होंगी, मेरे भी सामने होंगी। वो फिर उस चीज पर, ये जो लोग हंस रहे हैं ना अभी, जो बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो हंस रहे हैं, फिर मैं हंसूंगा। मतलब यार जरा सी शर्म आती है करते हुए
चलो यार हिंदू से वो हटा दो, मैं उस पर जाना ही नहीं चाह रहा, ठीक है। रिलीजन क्या है किसी इंसान का, नहीं मत देखो यार, ये क्या जरूरत है किसी का रिलीजन देखने की, भाई ये हमारे रिलीजन का तो हम इसको सपोर्ट करेंगे। यार इंसानियत भी कोई चीज होती है। इनोसेंट लोगों को मारा जाए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जूइश हो, कोई भी हो, इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है यार। आप लोग कैसे हंस सकते हो उस चीज पर कि भाई दे डिजर्व इट, आप कैसे बोल सकते हो? और जो लोग ये अपने आप को इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर बोलते हैं, दुरूव रोठी और वो कौन कौन है, वो अब कहां है? मोदी जी पर कुछ इल्जाम लगाना होता है तो भाई सबसे पहले आएंगे, बात को बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप हो गया, कोई भी राइट विंग एक्टिविस्ट या राइट विंग पॉलिटिशियन हो गया, उसको कैसे अभी रिसेंटली जब मैंने दिवाली पर पटाखे फोड़े थे तो मेरा पूरा जो लेफ्ट लॉबी मेरे पीछे पड़ गई थी। बहुत बड़ा इशू था भाई, वो तो बहुत बड़ा इशू था। ये तो कोई इशू ही नहीं है बांग्लादेशी हिंदूज का जैसे। और अब ना मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। इंडिया में ना ज्यादातर लोग हिंदूज हैं, ये हम सबको पता है। वो लोग भी चाहते तो वो लोग भी क्रिश्चियंस, मुस्लिम, जूइश इन लोगों पर अटैक कर सकते थे, लेकिन वो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी राइट्स है उस कंट्री में। इंडिया के अंदर माइनॉरिटी राइट्स है, अमेरिका, इसराइल, इन कंट्रीज के अंदर माइनॉरिटी राइट्स हैं। जब भी कुछ इस तरह से अटैक नहीं होता, वरना करने पर आए तो देखिए हिंदूज आई थिंक 70% से ऊपर है हिंदूज। मुझे इतनी कोई कैलकुलेशन नहीं पता, लेकिन जहां तक मुझे पता है 70% से ऊपर हिंदूज हैं इंडिया के अंदर। वो करना चाहे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते। और एंड में ना मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलूंगा कि अगर आप बांग्लादेशी हिंदूज के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हो ना, सॉरी टू से आप इंसान नहीं हो। मैं बहुत खुलकर बोल रहा हूं ये बात, आप इंसान नहीं हो। प्लीज अपने आप को इंसान के अंदर मत मिलाना प्लीज। वो देखकर लगता है ऐसा है कि बांग्लादेश जो है वो एक और पाकिस्तान बनने की तरफ चल पड़ा है। यानी कि अगर बांग्लादेश को ये कहा जाए कि माइनॉरिटीज का जो हाल वहां किया जा रहा है वो तकरीबन वही है जो पाकिस्तान में किया जाता है। कोई ज्यादा दूर अरसे की बात नहीं है जब पाकिस्तान में तकरीबन 20 से 21 चर्च जो थे वो जला दिए गए थे पंजाब में। लोगों को आज भी याद होगा और उस बात को मेरे ख्याल है बहुत ज्यादा टाइम नहीं गुजरा है। मंदिर तोड़े जाते हैं, गुरुद्वारे तोड़े जाते हैं और इसी तरीके से माइनॉरिटी को तंग किया जाता है, जिस तरह से इस वक्त बांग्लादेश में हो रहा है। इस वक्त के बांग्लादेश के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनकी मैं आपको फोटो भी दिखा रही हूँ, उनका कहना यह है कि आए तो थे वो जनाब इलेक्शन करवाने के लिए, कहा यही जा रहा था कि बहुत जल्द इलेक्शन करवा के वो चले जाएंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है उनका जाने का मूड नहीं है। ये हरकत भी कोई पाकिस्तानियों जैसी ही वो कर रहे हैं। जैसे कि जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक जो आया था तो कहा यह जाता है, उसने कहा था कि 90 डेज में इलेक्शन करवाएगा, उसके बाद वो 11 साल नहीं गए। और यही हाल इस वक्त के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का लग रहा है जो बांग्लादेश के हैं, मोहम्मद यूनुस साहब। उन्होंने भी ये कहा है कि जी उन्होंने बहुत से हालात को ठीक करना है, उन्होंने इकोनॉमी को ठीक करना है और ऐसी ही कई बात। यानी जो बांग्लादेश के हालात सुधारने की वो बातें कर रहे हैं वो सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि सालों साल लग जाएंगे और उस वक्त तक इनकी गवर्नमेंट रहेगी। यानी वो अपनी गवर्नमेंट के पूरी तरीके से मदे उठाएंगे और उसके बाद ही जाएंगे। दूसरी तरफ भारत में बार बार ये बात की जा रही है कि जो बांग्लादेश में हिंदू फैमिलीज है उनकी मदद कैसे की जाए, क्या उनको भारत ले आया जाए या उनके लिए अलग से कोई जगह बनाई जाए। तो मैं ये जरूर कहूंगी जो इलीगल तौर पे बांग्लादेश से या कहीं से भी भारत में गए, जिसमें कि सीमा हैदर भी है, जिसका बड़ा शोर मचा था और कहा गया था कि जी पाकिस्तान से गई है सीमा हैदर, और अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है कि उसके बारे में भारत की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया और उसको वो आराम सुकून से भारत में रहती चली जा रही है। तो अगर भारत की यही पॉलिसी है कि आपके यहाँ कोई भी लीगल तरीके से आए तो वो रह सकता है, बल्कि उसकी आवभगत होती है, तो फिर बताइए कि कौन जाएगा। और यही कुछ भारत में हो रहा है। लेकिन बहुत से लोग आवाज उठा रहे हैं, बहुत से लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं भारत से, और उनका कहना ये है कि जी भारत में जो इलीगल तरीके से जो बांग्लादेश के लोग आए हैं उनको निकाल देना चाहिए और उसके बाद लीगल तरीके से जो हिंदू फैमिलीज हैं उनको भारत में ले आना चाहिए ताकि उनकी जानें बचें और वो हिफाजत से रहें। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी कहना है अपना घर बार छोड़कर कौन आना चाहता है, और यही हाल बांग्लादेश में रहने वाली हिंदू फैमिलीज का भी हो।